देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग द्वारा शक्ति घाट से दो सड़का तक सड़क में पड़े गड्ढों को मिट्टी डालकर ढकने का काम किया गया, जिस पर लोगों ने इसका विरोध किया, मगर फिर भी इस मार्ग के गड्ढों पर मिट्टी डालकर अस्थायी रूप से ढक दिया गया। इस विषय को लेकर इस गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 पर भी इसकी शिकायत दर्ज की, मगर वहां से भी कोई कार्रवाई न होता देख इस गांव के कुछ जागरूक युवाओं ने पहल करते हुए शक्ति घाट से गांगुड़ी मोड़ तक मिट्टी से ढके इन गड्ढों का सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो वायरल किया। तब कहीं जाकर विभाग सक्रिय हुआ और आज इस सड़क के मौके का निरीक्षण करने स्वयं अधिशासी अभियंता अपनी विभागीय टीम के साथ पहुंचे, तो स्थानीय लोगों ने उनके समक्ष विभाग की इस तरह की कार्यशैली का विरोध करते हुए रोष प्रकट किया और विभागीय अधिकारी को पूरी सड़क का मुआयना करवाया। मौके पर मौजूद राघव शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले विभाग द्वारा 50-50 मीटर की दूरी पर टिप्पर से मिट्टी गिरा दी गई और जेसीबी द्वारा इस मिट्टी को सड़क पर बिछाकर गड्ढों को भर दिया गया, जिसकी धूल घास पर भी बैठ रही है, जिसके कारण पशु भी इस घास को नहीं खा रहे हैं। उनका कहना था कि जब बारिश होगी तो ये मिट्टी पानी से बह जाएगी और सड़क में जो रोड़ी रह जाएगी उससे दोपहिया वाहन चालकों के दुर्घटना का अंदेशा रहेगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो भी इस मिट्टी से भरे गड्ढों से फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। उन्होंने विभाग और सरकार से इस मार्ग को पूर्णतः पक्का करने की मांग की, ताकि इस मार्ग पर होने वाली दोपहिया या अन्य वाहन की दुर्घटनाओं का अंदेशा न रहे। खजरेट गांव की सत्या शर्मा ने बताया कि जब से वे इस गांव में आई हैं, तब से इस सड़क की यही दुर्दशा रही है और कोई सरकार इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही, जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। उन्होंने भी इस मार्ग को पक्का करने की मांग की। इससे पहले मुझे आप अपना नाम बताएंगे? नमस्कार जी, मैं राघव शर्मा। आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर अभी एजिटेशन हो रहा है विभाग के खिलाफ, ये किस बात को लेकर हो रहा है? सर, ये जो रोड पे अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले पीडब्ल्यूडी ने टिप्पर गिरा दिए थे 50-50 फीट की दूरी पे, 50-50 मीटर की दूरी पे मिट्टी के टिप्पर गिरा दिए थे और उसके बाद क्या किया उन्होंने जेसीबी की मदद से उसको रोड में बिछा दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इससे क्या हुआ है कि जितने भी हमारे गांव वाले हैं उनको, जो भी लोग यहाँ से जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, हमारी माताएं यहाँ पे घास काटने के लिए आती है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी गंदी तरीके से यहाँ धूल हो गई है। ना ये घास हम पशुओं को खिला सकते हैं। पूरा एंड टू एंड रोड का, अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बिल्कुल मिट्टी से भर गया है, ताकि अगर बारिश हो जाए तो ना आदमी पैदल चल सके, और अगर ऐसे बारिश ना हो तो आदमी का धूल में बुरा हाल हो जाए। सर, मैं विक्टिम रह चुका हूँ, आप मेरे पैर में देख सकते हैं, यहाँ पे चोट लगी हुई है, निशान। मैं लगभग 45 दिन तक बेड रेस्ट पे रहा हूँ, पूरा गोड्डा छिल गया था मेरे पैर में, ये जख्म है। मैं आपको फोटो के साथ, प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ कि मेरा जितना बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, रीज़न भी यही कारण था कि जो ये मिट्टी गिरा के गए हैं, अभी 5 दिन या 10 दिन के अंदर ये मिट्टी सेटल हो जाएगी, रोडियाँ इसके ऊपर आ जाएगी और जिसकी वजह से 2 व्हीलर का चलना इसमें एकदम मौत का वो हो जाएगा। गांगुड़ी मोड़ से लेकर शक्ति घाट तक का जो रोड है, बिल्कुल मौत का खेल हो गया। डेली हर दूसरे दिन में यहाँ पे दुर्घटना हो रही है, जिसका कारण यही है। मैंने 1100 नंबर पे कंप्लेंट करी थी, मेरी जेई साहब और एक्सीएन साहब से भी बात हो रही है। एक्सीएन साहब की ये वर्डिंग्स थी, जो पहले चीज़ इन्होंने मेरे को बोली कि आप कितने पढ़े हुए हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं गाँव का नागरिक हूँ, चाहे अनपढ़ हूँ, जो भी हूँ, पर मुझे पता है कि मेरे अधिकार क्या है। रोड के मेटलिंग मिट्टी से कोई वो नहीं है कराने का। इससे पहले कहाँ का आप कंप्लेंट कर? मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया है, जिसपे कि मेरे को लगभग 1.7 के व्यूज़ मिल चुके हैं, जिसपे कम से कम 30 शेयर हुए हैं लोगों के। उस पर मैंने क्या किया है सर, मैं लाइव हुआ था शक्ति घाट से लेकर गांगुड़ी मोड़ तक, और जब ये कार्य चल रहा था, जब पीडब्ल्यूडी, उसमें मैंने दिखाया भी है कि कौन कौन सी गाड़ियाँ, जेसीबी और जो भी वो है, उसमें नंबर के साथ मैंने दिखाया है कि कौन कौन सी गाड़ियों की मदद से यहाँ पे कार्य चल रहा था। और अभी मैं जेई साहब को भी 1-2 कच्ची जगहें दिखा रहा था, जहाँ पे अभी हाल ही में एक ट्रक पलट गया था, उनको दिखा रहा, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे तो बहुत जगह है, वो ज़बरदस्ती अपनी भी है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है पीडब्ल्यूडी विभाग। और ये अभी भी कह रहे हैं कि गांव वालों मिट्टी फेंक रहे हैं, हमने उसी को बिछाया है, जबकि मेरे पास वैलिड प्रूफ है कि कौन से टिप्पर मिट्टी फेंक के गए थे और किसने यहाँ पे मिट्टी बिछाई है। तो अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम सत्या शर्मा। यहाँ पर जो अभी आप लोगों ने ये विरोध कर रखा है, ये किस बात को लेकर विरोध किया है और इसका क्या आपको लग रहा है कि इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा विभाग की तरफ से? विभाग के कर्मचारी हो यहाँ पे आए हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सड़क की समस्या है, ये करीबन 40 साल से ऐसी ही बनी हुई है।
मेरी शादी को 40 साल हो गए, तो 40 साल में मैंने कभी भी इस रोड को पक्का नहीं देखा। और जब भी हम लोग कहीं हॉस्पिटलाइज होते हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह होता है, तो हमारे को बहुत ज़्यादा टेंशन में हम होते हैं कि गड़खल से लेके घर तक हम लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि इस रोड की जो समस्या है हमेशा से ही ऐसी बनी हुई है, चाहे वो कांग्रेस का राज हुआ रहा हो, चाहे बीजेपी का राज रहा हो। और अब तो हमारे यहाँ पे विधायक जो हैं बीजेपी से हैं और मंत्री बने हैं, लेकिन हम उनको भी कई बार इस समस्या के बारे में बता चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी कोई समस्या नहीं सुनी है। आप क्या चाहते हैं इस संदर्भ में? हम ये चाहते हैं कि गड़खल से लेके शामाघाट तक ये रोड पूरा पक्का हो। इसी गांव की एक अन्य महिला गायत्री देवी ने भी बताया कि उन्होंने भी इस सड़क को पक्का करने के लिए 1100 नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, पर वहां से सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिला और सड़क ज्यों की त्यों ही रही। उन्होंने भी आज विभागीय अधिकारी के सामने यही मांग की कि इस सड़क को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। रोहित शर्मा के अनुसार जब से इस मार्ग पर पड़े गड्ढों को मिट्टी से अस्थायी रूप से ढका गया है, तब से गाड़ियों के कारण उड़ने वाली धूल से लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि गड़खल से जगजीत नगर तक जो कोठियां हैं, उनमें अधिकतर बाहरी राज्यों के लोग रहते हैं और इसी मार्ग से उन लोगों को भी गुजरना पड़ता है। इन सड़कों की दयनीय स्थिति को देखते हुए पर्यटक यहां आने तक से कतराने लगे हैं, जिससे कहीं न कहीं पर्यटन के मानचित्र पर इस क्षेत्र का नाम धूमिल सा होता दिख रहा है। उनका विभाग के प्रति रोष प्रकट करने का यही मुख्य कारण है कि गड़खल से जगजीत नगर तक इस मार्ग की इस हालत पर ध्यान देकर इसे अच्छी तरह से पक्का करवाया जाए, ताकि बाहर से आने वाले लोगों में इस सड़क को लेकर बन रही बुरी तस्वीर धूमिल हो सके। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम गायत्री है और मैं खजरेट गांव में रहती हूँ। आपसे जानना चाहूँगा कि आज ये जो आपने विभाग के प्रति रोष व्यक्त कर रखा है यहाँ पे, ये किस बात को लेकर किया? सर, ये रोष इसलिए प्रकट किया हुआ है क्योंकि ये जो रोड है, हम काफ़ी टाइम से इस रोड के बारे में वो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस रोड को पक्का किया जाए। पर ये सर जो भी है डिपार्टमेंट है, वो आते हैं, मिट्टी फेंक जाते हैं रोड पर और चले जाते हैं। मैंने 1100 नंबर पर भी इसकी डिमांड की है कि इस रोड की जो है टाइडिंग की जाए, पर सर अब ये ही वो करते हैं कि अभी कोरोना है, ये है, और मंत्री भी आते हैं, मंत्री आते हैं, आंखें मूंद के यहाँ चले जाते हैं। सर, हम वोट देते हैं उनके लिए, हमारा हक है और हम मतलब अपने हक के लिए हम मांग ये उठा सकते हैं। तो सर मैं चाहती हूँ कि जब हम लोगों ने उनको चुना है, हमारे MP साहब है सुरेश कश्यप जी और सहजल सर हैं, हमारे CM साहब हैं, उनके रोड देखो आप, मंडी में रोड बहुत अच्छे हैं, फिर ये मत इधर क्यों नहीं है? हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन में के रोड ऐसे क्यों है सर? तो मेरा यही मांग है सर कि इस रोड को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे को ये ना सोचना पड़े कि हमें कांग्रेस को वोट देनी है कि बीजेपी को वोट देनी है। सर, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं इस गांव का निवासी हूँ। आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अभी आपने विरोध कर रखा है, ये किस बात को लेकर किया हुआ है? सर, विरोध इस बात का है कि आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने सड़क में मिट्टी बिछाने का कार्य किया है, वो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये काम किया है, जब ये लोग काम शुरू ही कर रहे थे तो हमने जब विरोध किया तो इन्होंने साफ अक्षरों में हमें बोल दिया, जो लेबर क्लास थी, कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपने करना है तो आप इनकी कंप्लेंट कर दीजिए। उसी प्रकार हमने 1100 नंबर पे कंप्लेंट करी, एक वीडियो वायरल करी जो फेसबुक पे जिसके कम से कम 1500 व्यूज़ है, और उसी के दौरान ये अब एक्शन हो रहा है। लेकिन हम आशा करते हैं कि आगे भी कुछ बढ़िया कदम उठाए प्रशासन, HPWD, और हमारी जो इस समस्या है इसका सॉल्यूशन निकाले। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि कितनी जल्दी आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी? सर, सॉर्ट आउट तो अब डिपेंड करता है कि अकाउंटेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट अपनी समझती है इधर के नागरिकों के लिए, तो ये जल्द से जल्द हो सकता है। तो इसमें इससे पहले भी जिस तरह से आपने बताया कि आपने 1100 नंबर पे कंप्लेंट की, उससे पहले भी संदर्भ में कहीं पे शिकायतें की जा नहीं सर, हमने फर्स्ट टाइम ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका था, क्योंकि अब हम तो बाहर ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हम यहाँ पे रहे, तो जब हमने यहाँ की हालत देखी तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए और सरकार तक हमारी बात पहुँची जाए, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में ये एरिया है, इस एरिया में सिर्फ मर्सिडीज, ऑडी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, पूरे एरिया में लाखों ही कोठियाँ बनी हुई है। लेकिन जो फीडबैक कसौली का जाता है वो इस तरह का है कि ऐसा रोड हम अपने पर्यटन को दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल दिस इज़ वेरी शेमफुल और ये शर्मनाक है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द लेना चाहिए, और ये जो बात कर रहे हैं कि 1 से 2 किलोमीटर के बीच में पक्का करना चाहिए, मेरे ख्याल ये सरासर गलत है। रोड पक्का हो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर, ताकि जो रिसोर्सेज है उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और लॉसेस कम हो, क्योंकि 1 किलोमीटर में भी आप पूरी लेबर लाएंगे, पूरी मशीनरी लाएंगे और फिर वापस चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये पूरा शामा घाट से लेके और गड़खल तक अगर पक्का हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी।
इस क्षेत्र में 20 साल से रह रहे गुरिंदर सिंह गुराया ने बताया कि जब से वे यहां आए हैं उन्होंने इस सड़क की यही दुर्दशा देखी है। क्या कारण है वे नहीं जानते, पर हमेशा इस मार्ग को या तो मिट्टी से भर दिया जाता है या जो मटेरियल लगाया जाता है वो गुणवत्ता के मानकों के अनुसार प्रयोग में नहीं लाया जाता और सड़क पर हमेशा गड्ढे ही पड़े मिलते हैं। उन्होंने भी संबंधित विभाग से इसे पक्का करने की मांग की तो उन्हें बताया गया कि कोरोना संकट के चलते थोड़ा विलंब हो रहा है। इस पर गुरिंदर सिंह का कहना है कि जब अन्य राज्यों में भी सड़क का कार्य चल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं चल सकता। गुरिंदर सिंह गुराया। आपसे जानना चाहूंगा कि आज ये लोग ये जो विरोध कर रहे हैं विभाग का, ये किस संदर्भ को लेकर? ये विरोध हो रहा है गढ़कर से जो जगजीत नगर सड़क जाती है, ये 20 हम लोग को 20 साल हो गए हैं, ये ऐसी टूटी और ऐसी मिट्टी पड़ी रहती है। इसमें अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो चलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं या तो जो भी मोटरसाइकिल पर 2 व्हीलर पे जा रहे हैं वो स्किड करते हैं, गिरते हैं। कल परसों रात कार आके एक स्किड करके साइड पे हुई है, तो इसलिए हम लोग ने अभी इनको बुलाया था, तभी सभी गाँव वाले इकट्ठे हैं। अभी पूरे ये कहते हैं कि कोरोना है, ये है, वो है, पर पूरे अगर हिमाचल प्रदेश में पंजाब में सभी सड़कें बन रही तो इसको क्या बुलाने हैं। तो अभी आपको विभाग की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? अभी तो ये कुछ बोल रहे हैं जी शक्ति घाट से 2 किलोमीटर तक की सड़क बनाएंगे। अब कब बनाएंगे ये पता नहीं, बनती है आज बनेगी कल टूट जाएगी। उनका मटेरियल भी ऐसा यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं सर। हम लोग को 20 साल हो गए सड़क को ऐसे देखते। सर आपसे जानना चाहूँगा कि अभी ये जो गांव वालों ने विरोध किया है ये किस बात को लेकर है और आपके विभाग की तरफ से क्या इन लोगों को आश्वासन दिया जाए? आज मुझे एसएसएमएल का फोन आया इस विषय में, बल्कि मैंने इनको इन्फॉर्म नहीं किया था, मैंने तो खुद चेक करना था पहले, उसके बाद इनको इन्फॉर्म करना कि मैंने चेक करेगा और लेकिन लोग जो पहले ही शायद इनको पता था कि आ रहे हैं तो ये पहले नहीं, मैंने तो IPM देखा। इस संदर्भ में सर विभाग की तरफ से क्या किया जाएगा? हमने इससे 2 किलोमीटर टारिंग का टेंडर हुआ हमारा, जो भी शामो घाट का 2 किलोमीटर वहाँ तक है, हमने उसकी तैयारी कर रहे थे, जो बर्फ बुर्फ के थोड़ा बहुत डाउन करके इसको काफ़ी टारिंग के लिए तैयारी कर। तो ये कितने समय में अब आप करवा देंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है? अवार्डेड है, वर्क अवार्डेड है, तो इसको पिछली बार कुछ लेवल की प्रॉब्लम आई थी कंडक्टर को, नहीं हो पाया था, अब उसका बात हो गया, मटीरियल हो गया। इस संदर्भ में जब आपका चैनल न्यूज के प्रतिनिधि ने लोक निर्माण विभाग के कसौली से आए अधिशासी अभियंता राजेश गर्ग से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मार्ग का निरीक्षण किया और जनता की शिकायत को भी सुना। उन्होंने बताया कि शक्ति घाट से 2 किलोमीटर तक इस सड़क को पक्का करने का टेंडर दिया जा चुका है। पिछली बार ठेकेदार को लेबर की दिक्कत आने के कारण ये कार्य नहीं हो पाया, पर अब इस सड़क को जल्द ही पक्का कर दिया जाएगा। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट।